अब वही नए साल के मौके पर देश भर के लोगों को ओला उबर की तरह एक और टैक्सी बुकिंग ऐप का विकल्प मिलने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस विकल्प का नाम है भारत टैक्सी ऐप। 1 जनवरी को भारत टैक्सी ऐप का औपचारिक लॉन्चिंग होने वाला है। यह ऐप सरकार और सहकारिता मॉडल पर आधारित होने वाली है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए भारत टैक्सी ऐप का पायलट प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और अब 1 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भारत टैक्सी को अच्छा रिस्पांस मिला है। दिल्ली में 40 जगहों पर भारत टैक्सी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हर जगह औसतन 50 लोग जुड़ रहे हैं, यानी रोजाना 2000 से ज्यादा नए ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। इस ऐप से लोग ऑटो, कार और बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे। ये सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत शुरू की जा रही है, जिससे देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है। इसका मॉडल पूरी तरह से ड्राइवर फ्रेंडली है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग बिल्कुल नहीं होगी, यानी बारिश, ट्रैफिक या पीक टाइम के नाम पर किराया बढ़ाया नहीं जाएगा। किराया पहले से ही तय और पारदर्शी होगा, जिससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा इस ऐप से जुड़े ड्राइवरों को मिलेगा, क्योंकि इस ऐप पर ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। वो सिर्फ मामूली दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मेंबरशिप शुल्क देकर इस ऐप के साथ कमाई कर सकते हैं। भारत टैक्सी ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल के लिए उपलब्ध है। 1 जनवरी को लॉन्चिंग के बाद मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ, राजकोट और जयपुर समेत करीब 20 शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। देश में ओला उबर की मनमानी पर क्या लगाम लगने जा रही है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ऐप आधारित एक भारत टैक्सी, इसकी शुरुआत होने जा रही है। अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है देश के 2 जगहों पर, खास करके दिल्ली और गुजरात में। और आप देखें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करेगा। और 1 जनवरी से विधिवत इसकी लॉन्चिंग की बातचीत चल रही है। अभी तक 1,10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। और ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो अभी तक ओला या उबर की सेवाएं वो चलाते थे, वो गाड़ियां चलाते थे। यहाँ पर आप देखिए रजिस्ट्रेशन का एक काउंटर भी लगा है और जो लोग तमाम टैक्सी यूनियन से या फिर ओला उबर से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना भारत टैक्सी से वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1,10,000 से ज़्यादा अभी तक लोग खुद को जोड़ लिए हैं। अब वहीं दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। इस ऐप से कई टैक्सी वाले जुड़े हैं। हमने कई टैक्सी वालों से बात भी की। मैं टैक्सी ही चलाता हूँ। अच्छा, क्या ओला उबर या कौन सी? उबर, रैपिडो, पर ज़्यादातर मैं उबर ही चलाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत शाम को फेयर वो अच्छा दे देता है। वैसे तो है कोई भी सही नहीं है। हम लोग तो इतना परेशान हो गए कि इसलिए मैं परेशान था, मेरा फिटनेस खत्म था। मैं सोचा फिटनेस वगैरह करवा के फिर मैं भारत टैक्सी ऐप में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, वहाँ पे क्या परेशानी होती है? वहाँ पे परेशानी ये होती है सर, जाते हैं फेयर लोग कैंसिल मार देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं। जैसे इंटरसिटी में परसों रात को भी गया था, तो मेरा 132 किलोमीटर की राइड थी, मेरे को फेयर मिला 1,600 रुपये। अच्छा, बल्कि मैं वहाँ से रिटर्न खाली आया हूँ, कोई मुझे राइड नहीं मिला। खाली आया। उसके बाद मैं अपने उनको कंप्लेंट भी करा। एक क्लाइंट जिसने बुक किया था वो मेरे को OTP नहीं दे रहा था। इंटरसिटी जो क्लोज करते हैं उसने OTP नहीं दिया, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। और बुक किया था किसी और पर्पज़ से, गया कोई और है। अच्छा, आप सर बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं भी ऑनर हूँ गाड़ी का और भारत टैक्सी में अटैच कराने आया हूँ फर्स्ट। कितना, एक गाड़ी है, कितनी आपकी है? 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैं भारत टैक्सी में जब आया हूँ। अच्छा, तो मैं थैंक्स कहूँगा एज ए बीइंग इंडियन, इंडिया गवर्नमेंट को थैंक्स कहूँगा। इस चीज़ का हमने बहुत दिनों से वेट किया था। अच्छा, क्योंकि ये ओला उबर की मनमानी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये और इनफैक्ट कि हमारे गवर्नमेंट का ऐप है, अगर हम टैक्स देते हैं या कुछ भी देते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं हम अपने गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट वे हम अपनी जनता को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो भी कमीशन ले या जो भी कुछ हो वो हमारी सरकार को डायरेक्ट जाए। आप थोड़ा सा आगे आए,
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा है और मैं ब्लू स्मार्ट की ड्राइवर थी, फीमेल पार्टनर। और मैं बहुत थैंक गॉड हूँ कि मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट सरकार ने मतलब कि दिल्ली सरकार ने हमें फीमेल्स को भी ड्राइवर लाइन में आगे आने का मौका दिया। बट आप सब जानते ही हैं कि ब्लू स्मार्ट तो एकदम से सडनली गायब हो गई है। इतनी अच्छी पॉपुलर कंपनी थी बट एकदम सडनली गायब हो गई, तो हम बेरोजगार हो गए बिल्कुल। और अभी हम भारत सरकार टैक्सी आई है तो हमने सरकार ने नई उम्मीदें दिखाई है, तो हम फिर से इसके साथ जुड़ गए हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में आगे चल के इसके साथ अच्छा खासा काम करें और अपने देश का पैसा देश में रहे और आगे से आगे बढ़ के। मेरे साथ बहुत सारी फीमेल पार्टनर है जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रही हैं। भारत टैक्सी में रिप्रेजेंटेटिव हूँ और यहाँ पर ही रोज़ हम कैंप लगाते हैं और भारत टैक्सी में जो गाड़ियाँ हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा तो क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं? देखिए यहाँ पर ड्राइवर का आधार कार्ड और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी। अच्छा। अभी ये 3 डॉक्यूमेंट डाल के यहाँ पर गाड़ी को रजिस्टर किया जा रहा है और उसके बाद रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद उनके बाकी डॉक्यूमेंट भी चाहिए। कोई ड्राइवर ये ना सोचे कि मात्र 3 डॉक्यूमेंट से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा ना हो। उबर में जो ड्राइवर हैं उसके साथ में जो चलाते हैं जी। उनके लिए अभी क्या दिक्कत होती है? देखिए दिक्कत उनके पास दिक्कत है। अभी ओला उबर में हम राइड लेके जा रहे हैं, जो कस्टमर है वो हमें मार डाले, हमारा गला काट दे, जो कंपनी है वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए।